जय हिंद दोस्तों। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और इस बीमारी का नाम है हैजा। हैजा कैसे होता है, हैजा के लक्षण क्या है, हैजा को रोकने का उपाय क्या है, एग्ज़ाम में इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता। जी हाँ, इससे एग्ज़ाम में ही प्रश्न पूछा जा सकता। तो क्या वो प्रश्न होगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हैजा जिसे हम बोलते हैं कोलेरा, क्या बोलते हैं, कोलेरा। आई होप समझ गए होंगे इंग्लिश में भी, कोलेरा। इसका जो वाहक है वो कौन है, इसका जो वाहक है वो है विब्रियो कोलेरा। यानी कि ये जो हैजा बीमारी है, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता कि हैजा बीमारी किसकी वजह से होती, तो जीवाणु की वजह से होती, या इसके वाहक कौन होते, जीवाणु होते। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में तुम्हें बैक्टीरिया भी लिखा मिलेगा या जीवाणु लिखा मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइयो कि ये जो हैजा बीमारी है ये जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। याद रखना, विब्रियो कोलेरा। डीपली अगर पूछेगा तो ये जरूर तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता कि विब्रियो कोलेरा की वजह से कौन सी बीमारी होती, तो हैजा बीमारी होती। दोस्तों, ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर टाइम पे इसका ध्यान न दिया गया तो आदमी को लपेट के ले जाती है। और इसी वजह से हर साल हैजा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 23 सितंबर को विश्व स्तर पे विश्व हैजा दिवस मनाया जाता। तो ये भी तुम याद रखना, ये तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैजा दिवस कब मनाते हैं हम, 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, इसके लक्षण क्या हैं हैजा के। तो दस्त हो, सबसे पहले तुम्हें पता है हैजा में क्या होता है, दस्त होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल पतले दस्त होते हैं पानी की तरीके से। निर्जलीकरण, शरीर के अंदर पानी की एकदम से कमी हो जाती। बुखार बहुत तेज हो जाता, पेट में सूजन आनी शुरू हो जाती। क्योंकि देखो क्या है, ये छोटी आंत को हमारी प्रभावित करता। जब हमें हैजा होता तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर डलता, छोटी आंत पे। जो हमारे पेट में छोटी आंत होती है ना, वहां पे ये इफेक्ट डालता। बीपी लो हो जाता, तुम्हें पता है जब शरीर में पानी की कमी हो गई, दस्त चल रहे हैं, बुखार हो गया, तो बीपी तो अपना आप ही लो हो जाना। तो ब्लड प्रेशर तुम्हारा लो होने लगता। मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती, पानी की कमी से मांसपेशियां भी ऐंठने लगती। मुंह, नाक और पलकों में सूखापन होना शुरू हो जाता है, यानी कि मुंह एकदम से सूखा रहने लगता, पलकों में सूखापन आ जाता। आमतौर पर ये समझ लो पानी की कमी हो जाती है पूरे शरीर में, लक्षण इसके यही हैं। और दस्त आने शुरू हो जाते हैं और एक तरीके से उल्टी भी आने शुरू हो जाती। तो ये भी तुम समझ सकते हो। इसका कारण क्या है, ये हैजा तो है, इसका कारण क्या है, इसके जो इतने लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं। कभी कभी हम दूषित जल पी लेते हैं, पानी हमारा अगर दूषित होगा तो हैजा होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। दूषित खाद्य पदार्थ होता है, तुम बाजार से सामान लाते हो, उन्हें धोते नहीं हो, लाए चुपचाप खाना शुरू कर दिया, उस पर पता नहीं कितने तरीके के बैक्टीरिया लग जाते हैं और वो तुम खाते हो, वो तुम्हारे पेट में पहुंच जाते हैं। कुछ तो तुम्हारे इम्यून सिस्टम से टकरा कर नष्ट हो जाते हैं, कुछ तुम्हारे इम्यून जो सिस्टम है उसे ही लपेट कर ले जाते हैं। तो ये भी तुम समझ सकते हो। तो जो भी खाना, जो भी बाजार से सामान लाओ, उसे धो के खाओ। दूषित खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ जो होते हैं उन पे भी वो भी हैजा का कारण माने जाते हैं। और पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाले खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ जो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, वो भी हैजा का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये तो इसके कुछ कारण हो गए। और ये भी है कि जैसे तुम बाजार में जाकर अपना चाट पकौड़ी खाते हो तो उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, क्योंकि घर पर बनवा कर खाओगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि बाजार में ये नहीं पता होता कि वो वहाँ पर किस तरीके का बीमारी चल रही है, कैसी कैसी मक्खी वहाँ पर आकर बैठ रही, या वो जो बनाने वाला है उसने किस तरीके का तेल का वहाँ पे इस्तेमाल करा है, रिफाइंड का इस्तेमाल करा। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो। बाजार का जो बना हुआ उससे परहेज करो। जैसा फल है वो खा सकते हो, वो भी घर में ला के धो के। अगर तुम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते तो तुम भी हैजा का शिकार हो सकते हो। इसका जो उपाय क्या है, सबसे पहला उपाय यह है कि पानी को उबाल कर पीना शुरू कर दो जैसे ही लगे कि हैजा होना शुरू हो गया। दूसरा, कच्चे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। बिल्कुल भी कच्चे पदार्थ, वो जो कच्चे फल सब्जी होती है वो खानी बंद कर दो बिल्कुल। और फलों को धोकर इस्तेमाल करो, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। खूब पानी पिए, जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें। ORS का घोल पियो और जो नमक और चीनी का पानी इस्तेमाल करो, ताकि इससे तुम्हारे अंदर पानी की कमी ना हो। इसमें ये बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, फ़ायदा करता है अगर ये चीज़ें तुम अपना लो तो। लेकिन मैं तुमसे सारी चीज़ें यही कहूँगा कि अगर कुछ भी तुम्हें लक्षण दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। घर में डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जरा सी भी देर हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे ये समझने वाली है कि देखो, तुम्हें ये लक्षण दिखाई दें, फिर इसके बाद तुम ये उपाय करो, फिर तुम डॉक्टर के पास जाओ, फिर तुम इलाज कराओ, इससे अच्छा क्या है। इससे अच्छा ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
रोकथाम करो, सतर्क रहो, जो छोटी छोटी चीज़ें उन पर थोड़ा ध्यान दो, तो ये तुम्हारी बीमारी खुद ही नहीं होने की। अगर तुम इन्हें पहले से ही इनसे सचेत रहोगे तो ये बीमारी तुम्हारे आसपास भी नहीं लगने वाली। बाद में वही तो, बाद में जाकर अगर तुम इलाज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं लगता। देखो WHO ने इस बीमारी को रोकने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करा था, वो भी प्रश्न पूछा जा सकता, ग्लोबल, जिसे बोलते GTFCC, ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर कोलेरा कंट्रोल। WHO के द्वारा भी इसे रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। देखो इसकी एक तरीके से सीमा होती, शुरुआती लक्षण होते, फिर मध्यम, और मध्यम के बाद तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर खत्म, ऐसा होता। तो ये तुम समझ सकते हो। और दोस्तों ये तो क्या हो गया, जीवाणु से होने वाला रोग हो गया हैजा। क्या जीवाणु से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इस जीवाणु से नहीं, जीवाणु तो और भी हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, वो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। उसकी तुम्हें ट्रिक बता दूंगा अभी, तो सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। उन बीमारियों के नाम देख लो, जैसे प्लेग है, ये भी जीवाणु की वजह से होती। ट्रिक बताऊंगा अभी, एकदम समझ में आ जाएगा। जीवाणु हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड है, काली खांसी है, टिटनिस है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है और हैजा। ये सारी बीमारी किसकी वजह से होती? जीवाणु की वजह से होती। इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि पंडित जी का टीका न्यू है। तो याद करने की ट्रिक है, पै से क्या हो गया प्लेग, डी से क्या हो गया डिप्थीरिया, तै से क्या हो गया, तै को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टी, तो टाइफाइड हो गया। जी इसमें साइलेंट है। कै से क्या हो गया काली खांसी, और इस टी से क्या हो गया टिटनिस, इस कै से क्या हो गया कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया निमोनिया और है से हो गया हैजा। तो पंडित जी का टीका न्यू है, तो क्या हो गया ये, इसे याद करने की ट्रिक होगी। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।